रैप्चर यानी मसीह की कलीसिया का हवा में बादलों पर उठाए जाना। रैप्चर एक ऐसा इवेंट है जो ना तो अब तक कभी हुआ है और ना किसी दूसरे धर्म में ऐसी किसी शिक्षा के बारे में सिखाया जाता है। तो बहुत सी वीडियोस में हमारे कई सब्सक्राइबर्स ने कहा था कि रैप्चर के ऊपर भी एक वीडियो जरूर बनाओ। तो जी हाँ, इस विषय के बारे में हम सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने आप को प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार रख सकें। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये रैप्चर की शिक्षा कहाँ से आती है और कौन से बाइबल के वचनों से आती है और रैप्चर कब होगा। तो वीडियो में आगे जाने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें आने वाले हर नए वीडियोज़ का अपडेट पाने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अंतिम समय के संबंध में तकरीबन हर मसीही इन तीन बातों पर सहमत है कि अंतिम समय में पहली बात कि 7 साल के लिए एक बहुत भारी क्लेश होगा, दूसरा कि प्रभु यीशु दोबारा फिर आएंगे और अपना राज्य स्थापित करेंगे, और तीसरा कि हर एक मसीही प्रभु यीशु पर विश्वास रखने वाला उसके साथ बादलों पर उठा लिया जाएगा। पर जो बात सवाल और विवाद पैदा करती है वो ये है कि भारी क्लेश और प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के संबंध में ये रैप्चर कब होगा। क्या रैप्चर भारी क्लेश के पहले होगा या फिर उसके बाद? तो रैप्चर को लेकर मसीही लोग 3 बुनियादी सिद्धांतों को मानते हैं। पहला है प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर, मतलब कि 7 साल के इस भारी क्लेश के शुरू होने से पहले ही कलीसिया को उठा लिया जाएगा, कलीसिया को क्लेश से होकर गुजरना नहीं पड़ेगा। दूसरा है मिड ट्रिबुलेशन रैप्चर। यह ग्रुप मानता है कि कलीसिया 3.5 साल के लिए क्लेश से होकर गुजरेगी और फिर रैप्चर होगा। और तीसरा है पोस्ट ट्रिबुलेशन रैप्चर। यह ग्रुप का विश्वास है कि कलीसिया को भी इस 7 साल के भारी क्लेश से होकर गुजरना पड़ेगा और फिर रैप्चर होगा, फिर प्रभु यीशु आएंगे। तो इन तीनों में से 2 सबसे प्रमुख हैं। पहला है प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर और दूसरा पोस्ट ट्रिबुलेशन रैप्चर। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्री ट्रिबुलेशन को, जो कि सिखाता है कि रैप्चर भारी क्लेश से पहले हो जाएगा। इस सिद्धांत को मानने वालों का कहना है कि प्रभु यीशु अपने दूसरे आगमन से पहले जब वो पूरी दुनिया के सामने जाहिर होंगे तो वो एक बार गुप्त में आएंगे और अपनी कलीसिया को उठाकर ले जाएंगे। और ये लोग रैप्चर और प्रभु यीशु के दूसरे आगमन को 2 अलग अलग इवेंट बताते हैं कि पहली बार जब प्रभु यीशु गुप्त में आएंगे अपनी कलीसिया को लेने के लिए तो वह रैप्चर होगा, और जब दूसरी बार आएंगे सबके सामने अपना राज्य स्थापित करने के लिए तो वह दूसरा आगमन यानी सेकंड कमिंग होगी। प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर के सिद्धांत की शुरुआत हुई थी 1827 को इंग्लैंड में जॉन डार्बी के द्वारा। तो ये व्यू बहुत तेजी से प्रचलित हुआ और लोगों ने इसको मानना शुरू किया। इस सिद्धांत के ऊपर बहुत सी किताबें और नॉवेल्स भी लिखे गए और कई फिल्में भी रिलीज हुई, जैसे कि लेफ्ट बिहाइंड सीरीज। आपने शायद इस फिल्म को देखा भी होगा। तो ज़्यादातर मसीही लोग इस सिद्धांत को मानते हैं और ये सिद्धांत बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही आरामदायक है, और इसकी शुरुआत भी उन्हीं देशों में हुई है जिन्होंने कभी परसिक्यूशन का सताव का सामना नहीं किया है। चाइना, कोरिया, सऊदी अरबिया जैसे देशों में कोई भी इस सिद्धांत का विश्वास नहीं करेगा क्योंकि वह पहले से ही इस भारी क्लेश से होकर गुजर रहे हैं। इस सिद्धांत की प्रॉब्लम यह है कि इस सिद्धांत ने लोगों को सताव के लिए, कष्टों के लिए तैयार नहीं किया है। अब अगर आप मुझे पूछेंगे कि आप कौन से सिद्धांत को मानते हैं कि रैप्चर क्लेश के पहले होगा या फिर क्लेश के बाद होगा, तो मैं कहूँगा कि हम पवित्र वचन में देखेंगे और वचनों की तुलना एक दूसरे के साथ करेंगे और देखेंगे कि बाइबल क्या कहती है असल में इस विषय के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 16 में। तो लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो पौलुस यहाँ पर यह शिक्षा नहीं दे रहा है कि अंत कब होगा या रैप्चर कब होगा।
पर ये कि अंत में क्या होगा और रैप्चर कैसे होगा, क्योंकि थस्सलुनीके की कलीसिया के लोग अपने रिश्तेदारों, भाइयों बहनों और अपने चाहने वालों को लेकर चिंता में थे जो मर चुके थे, और वह जानना चाहते थे कि उनके साथ क्या होगा। और फिर पौलुस उन्हें इस पत्री में लिखता है कि उनके साथ क्या होगा। तो अगर हमें जानना है कि अंत कब होगा तो हमें प्रभु यीशु के वचनों को देखना होगा, जो कि लिखा है मत्ती अध्याय 24 वचन 21, 22 और 29 से लेकर 31 तक। लिखा है, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना तो अब तक हुआ है और ना कभी होगा। और यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई भी प्राणी ना बचता, परंतु, अब ध्यान से सुनिए, परंतु चुने हुओं के कारण, मतलब कि चुने हुए भी उस क्लेश में थे, परंतु चुने हुओं के कारण वह दिन घटाए जाएंगे। और ये सारे क्लेश का जिक्र करने के बाद प्रभु यीशु अब सुनिए क्या कहते हैं। लिखा है कि उन दिनों क्लेश के बाद, ना के पहले, उन दिनों क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। और फिर वचन 30 में लिखा है कि तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश से दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। और वह तुरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वह आकाश के इस शोर से उस शोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। तो इस इकट्ठा करने का ही मतलब है रैप्चर। तो आप प्लीज अपनी बाइबल को खुद उठाइए और इन वचनों को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। अब इसे सुनिए, थोड़ा ध्यान से देखिए ये वचनों में कि पौलुस क्या कह रहे हैं। ये लिखा है दूसरा थस्सलुनीकियों अध्याय 2 वचन 1 से 3 तक। तो लिखा है, हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने यानी रैप्चर के विषय में तुमसे विनती करते हैं। वचन 3 कि किसी भी रीति से किसी के धोखे में मत आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। ये धर्म का त्याग जब हम इंग्लिश में देखते हैं तो वहाँ लिखा है अपोस्टेसी या ग्रेट फॉलिंग अवे, कि जब लोग धर्म को, विश्वास को छोड़ने लगेंगे, परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। और फिर प्रभु यीशु ने भी तो ऐसा ही कहा था मत्ती अध्याय 24 वचन 12 में कि अधर्म के बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। तो पौलुस भी यहाँ पर लिखते हैं कि किसी के धोखे में मत आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूजे कहलाता है और अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। तो मतलब साफ है, पौलुस यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं अपने इस रैप्चर वाले अध्याय में कि जब तक एंटाई क्राइस्ट या मसीही विरोधी ना आले तब तक प्रभु यीशु का आना और कलीसिया का उठाया जाना नहीं होगा। लेकिन इसके उल्ट जो लोग प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर को मानते हैं वह ये विश्वास करते हैं कि भारी क्लेश से पहले और एंटाई क्राइस्ट आने से पहले और 666 की शाप आने से पहले ही कलीसिया को उठा लिया जाएगा। अब मुझे तो समझ में नहीं आता है कि ऐसी शिक्षा आती कहाँ से है, क्योंकि ना तो पौलुस ने और ना ही कभी प्रभु यीशु ने ऐसा कुछ सिखाया है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि प्लीज़ आप खुद मत्ती अध्याय 24 को और थस्सलुनीकियों की पत्रियों को खुद पढ़ें, अपने आप के लिए पढ़ें और उनकी तुलना एक दूसरे के साथ करें, तो सच्चाई आपको खुद पता चल जाएगी। मैं जानता हूं कि इस बड़े सब्जेक्ट को इस छोटी सी वीडियो में समझाना काफ़ी नहीं है, पर आपको एक ओवरव्यू जरूर मिल गया होगा कि रैप्चर क्या है और कब होगा और बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। अब अंत में मैं ये एक बात करना चाहता हूं, तो प्लीज़ आप इसे ध्यान से सुनिए कि ये बात असल में मायने नहीं रखती है कि प्रभु यीशु कब आएंगे। ये बात मायने नहीं रखती है कि प्रभु यीशु कब आएंगे, पर ये कि चाहे वो पृथ्वी पर आएं
या आप उसके पास जाएं, आप उसका सामना एक दिन जरूर करेंगे, आप उसे जरूर मिलने वाले हैं। तो सवाल ये है कि क्या हम उसे मिलने के लिए तैयार हैं? तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आप इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा और जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करें और अपने भाइयों बहनों रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए परमेश्वर का प्यार और उसका अनुग्रह हम सब पर बना रहे। आमीन।